नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में मैंने टॉप 10 वेल्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर रखा है। दोस्तों, यदि आप वेल्डिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे वेल्डिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट भी रखा है। यदि आपको आवश्यकता अनुसार आप चाहें तो आप परचेज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, फिलर और इलेक्ट्रोड में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका सिंपल जवाब आपको ये देना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है उसके ऊपर फ्लक्स का कोटिंग चढ़ा होता है, और जो हमारा फिलर होता है, फिलर के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं चढ़ा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वेल्डिंग के लिए कितने प्रकार के इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कि वेल्डिंग के लिए 4 प्रकार का इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन? वेयर इलेक्ट्रोड्स, कोटेड इलेक्ट्रोड्स, फिलर इलेक्ट्रोड्स और टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ वेल्डिंग से रिलेटेड, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो हमारे पास जो टूल्स होते हैं, ये यहाँ पर हमने रखा है। तो ये क्या हो, टूल्स हमारा जो वेल्डिंग मशीन कभी ख़राब हो जाता है तो उन सबों में प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर किस चीज़ का लेप चढ़ा होता है। तो इसका आंसर है कि इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आयरन, माइका, चीनी मिट्टी, ऑक्साइड, स्टार्च, सिलिकेट और कार्बोनेट का लेप चढ़ा होता है। ठीक है, वेल्डिंग मशीन का जो अंदर का पार्ट्स होता है उसको अगर चेक करना है तो आप इस मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में एफ नंबर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि वेल्डिंग में फिलर मेटल ग्रुप नंबर को क्या कहा जाता है? एफ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कि वेल्डिंग मशीन है, चाहे तो आप इस वीडियो से परचेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्लाइमीटर है। चलिए फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर किस कलर का कलर कोडिंग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है। इसका आंसर आपको ये देना है, जो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर अलग अलग कलर कोडिंग होता है, जैसे लाल, पीला, हरा और भूरे रंग से कलर कोडिंग किया जाता है। ठीक है, क्या क्या? लाल, पीला, हरा, भूरे रंग से कलर कोडिंग किया जाता है। तो यदि इस टाइप का कलर है तो आप समझ लीजिए कि वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग मशीन जो सबसे ज़्यादा अभी से सेल होने वाला ही है। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप इस वीडियो से परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जॉब को रखने की स्थिति के अनुसार ज्वाइंट कितने प्रकार का होता है। जो हम वेल्डिंग करते हैं तो अलग अलग तरह का ज्वाइंट होता है। ये मुख्य तौर पे ये 6 प्रकार का ज्वाइंट होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? लैप ज्वाइंट होता है, बट ज्वाइंट होता है, टी ज्वाइंट होता है, वी ज्वाइंट होता है, कॉर्नर ज्वाइंट होता है और एज ज्वाइंट होता है। यानी कि 6 तरह का ज्वाइंट होता है जो कि वेल्डिंग करते समय ये ज्वाइंट क्रिएट होता है। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टंगस्टन को कितना डिग्री में ग्राइंड किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आपको आंसर क्या देना है? इसका आंसर ये देना है कि जो हमारा टंगस्टन होता है, टंगस्टन को हम 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और कभी कभी क्या होता है, इसको हम 90 डिग्री पर भी ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से आपको इसका आंसर देना है। 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और कभी कभी हम उसमें क्या करते हैं, 90 डिग्री पर भी हम क्या करते हैं, इसको हम ग्राइंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस और नॉन फेरस मेटल क्या होता है। तो इसका आंसर आपको देना है कि जिस भी मेटल में जैसे आयरन का प्रधानता ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो उसे हम कहते हैं फेरस मेटल। क्या कहते हैं? फेरस मेटल कहते हैं। जैसे हमारे पास एमएस होता है यानी कि माइल्ड स्टील, उसके बाद सीएस होता है कार्बन स्टील। इसमें क्या होता है कि आयरन की जो इंपॉर्टेंस है ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है, ये फेरस मेटल होता है। ठीक है दोस्तों, यदि हम नॉन फेरस का बात करें तो वैसा मेटल होता है जिसमें आयरन का इंपॉर्टेंस नहीं हो, इसमें आयरन का प्रधानता नहीं हो, यानी कि कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, ये सब जो मेटल है ये किस टाइप का है? ये नॉन फेरस मेटल है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, आयरन का कोई भी इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 कोर का एक केबल है जो कि 3 फेज वेल्डिंग मशीनों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम में टिग वेल्डिंग करते समय किस तरह का सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारे पास 2 तरह का सप्लाई होता है, हमें मालूम है क्या है, एक होता है एसी और दूसरा होता है डीसी। तो जब हम एल्युमिनियम में टिग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम एसी सप्लाई का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं।
ठीक है। यहाँ पर भी एक केबल है जो सिंगल फेज का होता है, उसमें प्रयोग करने वाला। यहाँ पर देखिए लाइन है, एक न्यूट्रल है, कि यहाँ पर अर्थ है। ठीक है, चाहे तो आप इस वीडियो से भी परचेज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि पाइप के वेल्डिंग करते टाइम ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर वेल्डिंग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होता है, ये कंफ्यूज के लिए जो इंटरव्यू करने वाला होता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो जो हमारे पास जो पाइप होता है, ये मान लीजिए कि हमारे पास पाइप है, तो पाइप के यदि हम ऊपर से वेल्डिंग करते हुए आते हैं, ठीक है, ऊपर से वेल्डिंग करते हुए आते हैं, तो इसमें दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, पोरोसिटी आ जाता है, पिन होल जैसा हो जाता है। ठीक है, यानी सही से वेल्डिंग नहीं हो पाता है। तो जब भी हम पाइप का वेल्डिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से वेल्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर वेल्डिंग करते जाएंगे, तो ये हमारा वेल्डिंग का तरीका सही होता है। ठीक है, तो जब भी पाइप का वेल्डिंग करना है तो कैसे करना है, नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।